देखो दोबारा से आवाज आ रही। ओके, हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ऑफिशियल चैंटर इज हियर, ओके हियर देयर। तो दिस ये माइक कौन लगाया? मुझे सब लोग, क्या सभी लोग जान के पीछे पड़े हैं? Why everybody, ऐसे किसने किसने आइडिया लगाया इस तरह से लगाने का? ओह अच्छा, समझ गया, मुकेश जी आए थे, ठीक। उनको ट्रेनिंग इस तरह से लगाने का। तो आप लोगों ने सुना क्या था पहले देखें। मैं भी भूल गया कि क्या सुनाया था, तो इसलिए भवाय ना तो 7 है, 8 में क्या पढ़ाया था? सारे आज हम ज्यादा उत्साहित हैं। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। हे कृष्ण, हम आज आपके द्वारा सनाथित हुए हैं। भवतास्म यद्वयम्, हम सब आपके द्वारा सनात, आज हम सनात हो गए, ये कहने का अर्थ है। क्यों? त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम, त्रैविष्टपानाम अर्थात देवताओं के लिए भी आपका दर्शन बहुत दूर है। क्यों? तपस्या रूपी साधन संपत्ति का अभाव होने के कारण। दर्शन तो है, भगवान तो है, लेकिन तपस्या नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, तो नहीं देख पाते। और जिस दर्शन, जो विशेष दर्शन प्राप्त हो रहा है, इनको उस क्या बोल रहे हैं? प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम। भगवान कृष्ण द्वारका में बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए और प्रेम भरी निरीक्षण से देखते हुए, उनका मुख है, और उसको ऐसे मुख को ये लोग देखते हैं तो केवल मुख ही देखते हैं नहीं, सर्वांग सौंदर्य कृष्ण का जो रूप है वह देखते हैं। अब यहाँ पे वह क्यों मुझे फिल्मी डायलॉग याद आ रहे हैं पता नहीं, कृष्ण की कृपा से, लेकिन एक बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि तुसी जा रहे हो, तुसी न जाओ। समझ आ गया? अब तो समझ, थीम समझ में आएगी ना कि तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। अब लोग को मुझे भागवत का स्मरण करना चाहिए, लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली याद आया, प्लीज आपके लिए क्षमा कीजिएगा। एकदम स्पॉन्टेनियस याद आया मेरे को, पुरानी बातें याद आ जाती है, कहीं कहीं संस्कार रहता है। तो कहने का आशय यह है कि भगवान कह रहे हैं बच्चे, लेकिन एक्चुअली हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बालक की तरह कातर होकर के वह बोले, श्री स्वामी बोल रहे हैं, भले मजाक के बाद श्री स्वामी की कह रहे हैं कि आपके जाने से हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तो आप कृपया जाइए मत। कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से, अब मान लो भगवान कहे कृतार्थ हो गए तो अब चलता हूं यहां से या चला जाऊं, तो कहते नहीं, आप चले जाते हैं तो हमसे सहन नहीं होता है। तो ये उनके अतिशय प्रेम को सूचित करता है। तो हम देखते हैं, इसे गाया जाएगा चित्र से। यर्यम्भुजाक्षापससार भो भवान्, यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान्, गुरून्मधून्वाथ सुहृद्दृक्षया, गुरून्मधून्वाथ सुहृद्दृक्षया, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्। रविं विनो रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युता, रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युता, यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान्, यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान्, गुरून्मधून्वाथ सुहृद्दृक्षया, गुरून्मधून्वाथ सुहृद्दृक्षया, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्, रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युता, रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युता। मुझे लग रहा है कि पहले बार अर्थ बता देता हूं, फिर गवाते हैं। यर्हि, जब, अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, अपससार, आप चले जाते हैं, भो भवान, हे, भो मतलब भो भो बोलते ना, हे, और भवान मतलब आप, जब आप चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? कुरुन, कुरु मतलब कुरुवंशी, अर्थात युधिष्ठिर आदि से मिलने के लिए, या मधुन यानी मथुरावासी में रहने, मथुरा मतलब ब्रजवासियों के पास। कुरुन मधुन व अथ, कुरुन मधुन व, या तो कुरुवंशियों के पास या मधुवंशों, मधु मतलब मथुरा में रहने वाले यानी कि वृंदावन में रहने वालों के पास चले जाते हैं।
अतः अतएव इस कारण से किस लिए सुहृद दृक्षया, अपनी सुहृद है ना, इनके युधिष्ठिर महाराज सुहृद हैं और ब्रजवासी भी सुहृद हैं, तो कहते हैं जब आप चले जाते हैं तो अतः उसके उस कारण से तत्र अब्द कोटि, तत्र मतलब तब और अब्द मतलब 100 ही होता है ना, शताब्द, शत अब्द नहीं, कोटि तो करोड़ हुआ, अब्द मतलब वर्ष, हाँ सॉरी, अब्द मतलब वर्ष। तो कह रहे हैं करोड़ों वर्षों के प्रति, करोड़ों वर्षों के समान क्षणों भवेद, हमारा एक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान लगता है। जैसे रवि बिना, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के बिना अक्षर इवा आंखें हों, जब सूर्य नहीं है तो आंखों का क्या प्रयोजन है। और न मतलब हमको, न मतलब हमको, ऐसा होता है। हम कैसे हैं, तब अच्युत, हम तो आपके हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम आपके हैं, आपसे प्रेम है। और अच्युत हैं आप, अपने भक्तों पे वात्सल्य प्रदर्शित करने में आप चूकते नहीं हो। ये मोटा मोटा अर्थ दे रहा हूं, उसका फिर से अब गा दिया, कुछ अर्थ समझ में आ गया, अब गाया जाए। यर्हि अम्बुजाक्षाप ससार भो भवान, यर्हि अम्बुजाक्षापससार भो भवान्, गुरून् मधून् वाथ सुहृद्दृक्षया, गुरून्मधुन्वात सुरुद्रदृक्षया, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्। रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत, रविं विनाक्ष्णरोरिवनस्तवाच्युत, रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत। रविं विनाक्ष्णोरिवनस्तवाच्युत। कुछ कुछ वो लाइए उसमें, मतलब हाउ टू से, कुछ म्यूजिक लाइए, म्यूजिकल एलिमेंट लाइए। यर्हि अम्बुजाक्षाप ससार भो भवान्, यर्हि अम्बुजाक्षापससार भो भवान्, गुरून् मधून् वाथ सुहृद्दृक्षया, गुरून्मधुन्वात सुरुद्रदृक्षया, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्। नॉट क्षत्रिय, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्। रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत। रविं विनाक्ष्णोरिवनस्तवाच्युत। इससे पहले हम आगे जाएं, कई बार लोग सोच रहे होंगे इतना क्या वो बोलना है। कृति साध्येत भवेत साध्य भावा ससाधना विधा, अपनी इंद्रियों से भक्ति कर रहा है और लक्ष्य है भाव भक्ति, तो समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों से कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, तो हृदय में कुछ भाव जागृत हो रहा है, भले तुरंत नहीं दिखाई पड़ रहा। और आप कहोगे कि थोड़ा सा पढ़ने से क्या होता है, हम व्याख्या कर ही चुके हैं। एक लाइन आपके बारे में कुछ बोल दे, अच्छा या बुरा, तो हम खुश रहते हैं कि नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो उच्चारण है, ये हरे कृष्ण मंत्र की तरह है। प्रभुपाद जी 1.1.1 में बोलते हैं, ये हमारे मन को पवित्र करता है, शुद्ध करने वाला है। और आप जानते हैं कि भक्ति का लक्ष्य है चित्त का निर्माण, तो चित्त शुद्ध करते हैं सब सारे श्लोक। तो इसलिए फिर से गाएंगे, और सब लोग गाएंगे। सब लोग को लंच मिला है कि नहीं? हाँ जी। तो बार बार गाने से तो ट्यून भी पकड़ में आ रही होगी। यर्हि अम्बुजाक्षाप ससार भो भवान्, यर्हि अम्बुजाक्षापससार भो भवान्, गुरून् मधून् वाथ सुहृद्दृक्षया, गुरून्मधुन्वात सुरुद्रदृक्षया, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्। रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत, रविं विनाक्ष्णोरिवनस्तवाच्युत। यर्हि अम्बुजाक्षाप ससार भो भवान्, यर्हि अम्बुजाक्षापससार भो भवान्, गुरून् मधून् वाथ सुहृद्दृक्षया, गुरून्मधुन्वात सुरुद्रदृक्षया, तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत्। रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत, रविं विनाक्ष्णोरिवनस्तवाच्युत। तृप्ति तो नहीं हो रही है, लेकिन अब उसको पढ़ना है आगे। हमने कभी नहीं सोचा था, जब मैं शुरुआत में भागवतम पढ़ता था, कि एक एक श्लोक इतना रसमय हो सकता है।
ये आप लोग पहले भी प्रथम स्कंद जो पढ़ चुके हैं, अब अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कभी नहीं सोचे थे ना कि ये श्लोक इतना मधुर हो सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बड़े ही एक कैसे बोलते हैं ना, प्रभुपाद तो टेस्ट की कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले जो गंभीर छात्र है उसको आचार्यों की टीका का आश्रय लेकर के भागवत के रस का पान करना चाहिए। प्रथम स्कंद, प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय आप पढ़ सकते हो। एंड में तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छा। आप देखिएगा कितना सुंदर है। पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग शब्दार्थ पढ़ना चाहते हैं? मुझे लगता है शब्दार्थ पढ़ने से अब और दिमाग में बैठ जाएगी बात, क्योंकि मैं तो पढ़ के आता हूँ और हम तो यहाँ पे बोलने के बाद भी नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए दिमाग में घुसेगा नहीं। तो सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे और हमारे पीछे ऑफिशियल चैनल पर भी बोलेंगे। यरही हे जब भी जब भी अंबुजक्ष अंबुजाक्ष हे कमल नेत्र हे कमल नेत्र अपससारा अपसारा आप चले जाते हैं। आप चले जाते हैं। भो भो अरे अरे भवान भगवान आप। आप। अब पकड़ में आ रहा है कैसे सीखेंगे? जब भी हे कमल नेत्र आप चले जाते हैं, एकदम दिख रहा है, एकदम आसान हो रहा है ना समझना। कहाँ चले जाते हैं? कुरुन कुरुन राजा कुरु के वंशजों को। राजा कुरु के वंशजों इसका को। मतलब क्या हुआ? दुर्योधन से मिलने जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, समझ लेना होगा। कुरु मतलब या धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं? नहीं, पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं। मधुन मधुन मथुरा मथुरा ब्रजभूमि के निवासियों को। ब्रजभूमि के निवासियों को। अब आप फिर डाउट करेंगे, द्वारका में भगवान कृष्ण क्या ब्रजवासी से मिलने कब जाते हैं? हम तो यही सुनते हैं कि कृष्ण ब्रजवासी से मिलने के लिए कभी वापस नहीं आए, यही सुनते हैं ना। आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस क्लास में उपस्थित कोई व्यक्ति कुछ कंटेक्स्ट में बता सकता कि कोई ऐसा प्रमाण है क्या कि कृष्ण ब्रज में वापस आए हों। हाँ, अभी इसीलिए मैं वो फाइल भेजा हूं आप लोग के पास, 10.76.16, उसको पढ़िएगा। उसमें पूरा प्रमाण दिया है पद्म पुराण से। आज बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग एकदम चकित हो जाएंगे। कृष्ण वाकई फिजिकली भी आए और नंद बाबा और सबको वापस गोलोक भेज दिया। एक्चुअली गोलोक नहीं, उसको पढ़ेंगे तो, और अगर आप लोग चाहेंगे तो कल उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट आज ही तो आपको हम खाली इंट्रोडक्शन देंगे, वो पूरा हम एक आधे घंटे में नहीं कर पाएंगे। तो मधुर मतलब ब्रजवासियों, क्योंकि देखिए समझिए, जब भगवान द्वारका में हैं तो द्वारका क्यों बनाई थी पता है ना आपको? मथुरा में जो हमारे उनके भक्त थे उनको काल एवं परेशान कर सकता था, तो सारे लोगों को लेकर के द्वारका पहुंच गए थे एक ही रात में। तो मथुरा में तो कोई था ही नहीं उनका, मथुरा में कोई सुहृद नहीं था जब भगवान कृष्ण द्वारका में है। तो यहां इसीलिए बोल रहे हैं आचार्यगण की मधु मतलब ब्रजवासियों को। देख रहे हैं इसका अर्थ? एक पॉइंट कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अभी हम पढ़ाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। मधु मतलब मथुरा वाले नहीं, मथुरा वाले नहीं, मथुरा में कोई था ही नहीं, सभी को लेके भगवान द्वारका चले गए थे, ब्रजवासियों को। यू विल रेलिश लाइक एनीथिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोक। वा अथवा अथवा अथ अथ अतएव अतएव सुहृद दिदृक्षया दिदृक्षया भेंट करने के लिए। भेंट इसको करने के समझ लिए, लिए। सुहृद मतलब होता है शुभ चिंतन, जिनसे आप प्रेम करते हो, और दिदृक्षया मतलब देखने की इच्छा। ऐसे भेंट करने के लिए मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑफिशियल मीटिंग होती है ना, जैसे भाई जा रहे हैं कुछ, ऐसे नहीं है। देखने की इच्छा, ये अर्थ समझ रहे हैं? सुहृद दिदृक्षया, सुहृद समझते हो आप लोग? शुभ चिंतक, प्रेमी, और दिदृक्षया उनको देखने की इच्छा से। तत्र तत्र उस समय उस समय अब्द कोटि अब्द कोटि करोड़ों वर्ष। करोड़ों वर्ष। अब्द मतलब, कोटि मतलब करोड़। प्रतिमा प्रतिमा सदृश। सदृश। अब्द कोटि प्रतिमा मतलब करोड़ों वर्षों के समान। क्षण 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 भवेत भवेत हो जाता है। हो जाता समझ में है। आया? एक क्षण 1 करोड़ युग के समान हो जाता है, 1 करोड़ वर्ष के समान हो जाता है। रविम रविम सूर्य सूर्य विना विना रहित रहित अक्षणों अक्षणों आंखों के आंखों के इव इव समान समान नह नः हमारी हमारी तव तव आपकी आपकी अच्युत अच्युत हे अमोघ। हे अमोघ। कुछ समझ में आने शब्द क्या? फिर से मैं अभी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे कमल नयन भगवान अंबुजाक्ष, आप जब भी अपने मित्रों अर्थात सुहृद तथा संबंधियों से भेंट करने अर्थात दिदृक्षया मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं,
तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। तो ये एक आप देख रहे हैं कि दैन्य बोध कर रहे हैं कि आप, इस कहने का मतलब क्या है, भाई हमको इतना कष्ट होता है, आप मत जाइए यहाँ से। पहले फिर आप संस्कृत समझ लें एक बार फिर से। यदि अर्थात जब, यदा जब, अंबुज आक्षः, अंबुज मतलब कमल और अक्ष मतलब आंखें, हे कमल नयन श्री कृष्ण, अपससारा जब आप चले जाते हो, दूर चले जाते हो, भो भवान, भो मतलब अरे और भवान मतलब आप चले जाते, हे कृष्ण आप जब चले जाते हैं तो कुरुन मधुन वा, कहाँ चले जाते हैं, या कुरुवंशों से मिलने के लिए या फिर मथुरा के निवासियों से मिलने के लिए अर्थात ब्रजवासियों से मिलने के लिए, अथा इस कारण, किस कारण से, सुहृद दिदृक्षया, सुहृद से अपने शुभ शुभ चिंतकों से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो अथा, अथा मतलब उस कारण से, अपने लिए बोलने उस कारण से, तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणों भवेद, ये समझ में आया। तब उस समय हमारा एक एक क्षण आपके विरह में 1 करोड़ वर्ष के समान लगता है। अच्छा, इसका अनुभव आप लोगों को कभी हुआ है? इतना तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कभी कभी हुआ, किसी कोई प्रेमी व्यक्ति हो, जैसे आप प्रेम करते हो, उसको आना हो और आने में विलंब हो रहा हो, तो लगता है कि समय व्यतीत नहीं हो रहा है। ऐसा तो जी हमें प्रसाद माहौल के बाहर तो लगता है यार, बाकी तो अब तो हाँ, हाँ कहीं तो आप मठ में खाना ऑर्डर करते हैं, आप करते हैं? रहस्य खुल रहे हैं भागवत के, ट्रांसलेशन एंड परपट मिल रहा है। ये आप लोग सब अनुभव किए हैं कि कोई व्यक्ति प्रेमी आने वाला हो, अपने गुरु महाराज के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हो या जो भी, तो एक एक क्षण बड़ा लगता है कि धीरे धीरे चल रहा है कि नहीं। अब हम लोग का तो उतना प्रेम है नहीं, लेकिन यहाँ से समझ सकते हैं कि अत्यंत प्रेम है द्वारका वासियों का भगवान कृष्ण के प्रति। और उसकी उपमा दे रहे हैं कैसे, रविम बिना, सूर्य के बिना, अक्षण, अक्षण मतलब आंखें एवं, जैसे आंखें सूर्य के बिना क्या प्रयोजन है बताइए। कुछ आप लोग शिक्षाष्टकम से श्लोक इसको याद आ रहा है इसी तरह की बात। बहुत सुंदर, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण, एकदम क्लियर समझ में आया। हमारे जगत में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये समृद्धि समृद्धि हमारे लिए किसी द्वारका की कोई संपत्ति हमको अच्छी नहीं लगती आपके बिना। इसको समझ लीजिए, इस जगत में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जब धनवान हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका प्रेमी दूर है, उसका बेटा दूर है या उसकी पत्नी दूर है या कुछ है, तो वो दुखी हो जाता है। आज ही एक भक्त से हम बात कर रहे थे कि उनका मतलब काफी पैसे हैं इनके पास, मैंने पूछा था काफी पैसे हैं इनके पास, लेकिन बच्ची को कुछ कठिनाई है, मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो दुख में है कि नहीं। अपने अपने किसी प्रिय व्यक्ति का दुख होता है तो यद्यपि संपत्ति होती है तो व्यक्ति सुखी नहीं होता। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि विरह है भगवान कृष्ण से, इस कारण से कहते हैं हम सुखी नहीं हो सकते आपके विरह में, आप यहीं पे रहिए। क्यों रहे, मान लो भगवान कृष्ण पूछे, तो ना तो हो गया हम लोग तो ऐसे हैं जैसे रवि के बिना आंखें, रवि मतलब सूर्य के बिना आंखें, और आप कैसे हो, तो कहते तव अच्युता, आपके हैं। आप ऐसा मान लो भगवान कहें कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि हम आपके हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके भक्त हैं, इसलिए से कर रहे हैं। और अच्युत शब्द का आशय यह है कि आप अपने भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते, तो हम तो आपके हैं। और क्या कृपा चाहते हैं कि आपका दर्शन होता रहे। पिछले श्लोक में सुना था कि कृतार्थ क्यों हो गए थे, क्योंकि आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, उस दर्शन से अत्यंत सुख मिल रहा है। और आपका दर्शन नहीं प्राप्त होगा, हे अच्युत आप तो, हम तो आपके हैं, आपके भक्त हैं, आप हम पर कृपा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। आप तो भक्तों पे कृपा करते ही हो, इसलिए मत जाइए। तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। समझ में आ गया। तो अगर उनको पंजाबी आती, इसका पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे, यही होगा कि तुसी मत जाओ, ठीक है, आप वहां से मत जाइए। ओके, क्लियर, ठीक है। ये तो अच्छा श्लोक हो गया। ऐसे मुझे पंजाबी के ट्रांसलेशन बता सकते हैं आप, अलग अलग थीम्स इन पंजाबी, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज इन कृष्ण सर्विस, ठीक है। ओके, दिस विल बी द मार्क पॉइंट इन दिस क्लास, तुसी जा रहे हो, तुसी नहीं जाओ। ऐसे कुछ बात करूंगा तो शायद आप लोगों को याद रह जाएगा भागवत में कि कौन सा श्लोक कहाँ पे क्या है, नोट्स में भी डाल देता हूँ। लेकिन लोग शायद पिक्चर देखने लग जाएंगे शक्ल में। श्रीधरी, बालकों के समान अत्यंत करुण होकर प्रजाओं ने श्लोक कहा। देखिए देखिए, इसमें हर तरह के लोग हैं, वृद्ध बालक हैं, वृद्ध है बालक है, सभी लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
जहां भो भवान के स्थान पर नो भवान पाठ है तो वहां नह में षष्ठी विभक्ति अनादर के अर्थ में होगी, और अर्थ होगा कि हे कमल नयन, जब हम लोगों की परवाह किए बिना आप अपने संबंधियों को देखने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, उस समय हम लोगों का एक एक क्षण बीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब अर्थात हम आपके हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए, यही चक्रवर्ती पाद भी बोलते हैं। देखिए अभी आपने शब्द देखा था ना, भो भवान, भो भवान अरे आप, लेकिन नो भवान मतलब नह भवान और आप। तो नह शब्द जो है ये षष्ठी में है। अभी मुझे भक्त बता रहे थे कि कुछ षष्ठी में उपयोग होता है तो वो अनादर की संज्ञा में होता है, कि मतलब कृष्ण हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी एक क्षण में आप अर्जुन के पास चले जाते हैं और प्राय उन्हीं के पास रहते हैं। आप सुन चुके हैं ना कि द्वारका की रानियां क्या प्रार्थना करती थी कि अर्जुन अगर स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता, कि कृष्ण शादी करके उनको द्वारका में रख लेते तो इस बहाने कम से कम द्वारका में तो रहते। प्राय भगवान हस्तिनापुर में ही जाया करते थे कि अपने भक्तों से प्रेम करते थे। तो कुछ आशय समझ रहे हैं? यदि ऐसा पाठ हो, कहीं कहीं शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि नो भगवान पाठ है, तो आशय क्या है? षष्ठी विभक्ति अनादर में, कि आप तो हमको ठुकरा के चले जाते हैं। और ये बातें सब प्रेम व्यवहार में होती हैं, है कि नहीं? किसी से हम प्रेम करते हैं, चला जाता है तो क्या ठुकरा के हमको चल दी, ऐसे कर लोग गाने बनाते भी हैं, ऐसे होते हैं। हमें याद नहीं आ रहा ठीक से, फिल्मी गाने बताने का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं, लेकिन ऐसा कई बार लोग बोलते हैं कि आप तो हमको ठुकरा के चल दिए। तो आप ये बताइए, क्या इससे भी द्वारका वासियों का प्रेम नहीं सूचित हो रहा है? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अरे क्या आप तो हमसे बिल्कुल मुंह मोड़ के चल दिए, हाँ ये शब्द है, क्या आप तो हमसे बिल्कुल मुंह मोड़ के चल दिए। ये शब्द सुने हैं कि नहीं? सुने तो सब है, हाँ नहीं बोल रहा है कोई। इस तरह की बातें सुनते आए हैं कि हमसे मुंह मोड़ के चल दिए इत्यादि इत्यादि। तो मुंह मोड़ के चल दी, तब देख रहे कुछ अधिकार मुझसे बोल रहा है। क्या कृष्ण से ऐसे कोई बोल सकता है? भगवान विष्णु से कोई बोल सकता है क्या? देख रहे कितनी आत्मीयता है इस तरह से, कितना रस है इसमें। तो एकदम आप हमारे प्रेम को ठुकरा करके, ऐसा भगवान ठुकराते तो नहीं है, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं बड़े अधिकार से कि आप हमको अनादर करके हमारी परवाह ही नहीं करते आप तो। और आपने देखा इस प्रकार की उलाहना किसी को दे दे तो वो बहुत खुश होता है। ये आप तो अरे भाई हमारी तो कोई परवाह ही नहीं करते हैं आप। क्या आपने ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं, और उपयोग किया है कि नहीं? तो जो सुनने वाला है वह भी बहुत, अगर आप प्रेम से बोल रहे हैं तो उसको भी बड़ा सुख मिलता है। अरे नहीं साहब, ऐसा कैसे परवाह ऐसा तो, अरे आप कैसी बात करती है आपने, क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्ण इज अ पर्सन आल्सो, इज इट नॉट? इज वेरी सेंसिटिव, हर एक बात को बहुत अच्छे से लेते हैं। तो ये प्रेम से तो बोल रहे हैं कि आप तो हमारी परवाह ही नहीं करते हैं। तो कृष्ण बोलेंगे सोच रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, परवाह करते हैं। तो ये है, ठीक है। कितना भागवत देखिए सुंदर है, कितना आचार्यों ने विचार किया है, और ये समझाने के लिए कि हम आपके बिना कैसे एकदम यूजलेस हो जाते हैं, बेसिकली यूजलेस। तो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, जिस तरह सूर्य के बिना आंखों की बेचैनीमय स्थिति हो जाती, उस तरह से। अच्छा इसको समझिए आप रात में तो सोएंगे लाइट बंद करके सोते हैं, और सुबह उठते ही तो पहली चीज क्या याद आती है आपको? पहली चीज आती है कि अरे मुझे उठ के स्नान करना पड़ेगा और मंगल आरती जानी पड़ेगी। क्यों मैं इस्कॉन डिवोटी बन गया? नहीं, कोई भी व्यक्ति उठता है सुबह तो पहली चीज क्या देखता हो? लाइट। और आपने कभी देखा है कि लाइट कभी चली जाए और इन्वर्टर भी नहीं हो और अंधेरा, एकदम पूरा अंधेरा व्याप्त हो, आप एकदम बेचैन हो जाते हैं, क्या हो गया भाई? देखो अब एक एक पॉइंट पे आप मनन करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। एकदम से आप बेचैन हो जाते हैं कि नहीं, क्या हो गया? लाइट नहीं, लाइट नहीं, लाइट नहीं, एकदम एकदम गुप्त अंधेरा, कोई प्रकाश नहीं। तो क्या वही प्रभुपाद की बता रहे हैं इसमें, आगे इस पर फोकस करेंगे। सूर्य के बिना जैसे आंखें कैसी हैं? यूजलेस हैं। क्षमता है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहे कि अंधे हैं, क्षमता है आंखों में, लेकिन क्षमता का प्रयोग क्या है? बहुत अच्छी बात है ना, कुछ समझ रहे हैं आशय? आंखों में क्षमता है देखने की भाई, लेकिन उसका मतलब क्या है जब आंखें जब प्रकाश नहीं है? तो कह रहे हैं हमारे जीवन में जो भी प्रकाश है वो आप ही के द्वारा है, और आप नहीं रहेंगे तो हमारी क्षमता का समृद्धि का, समझ रहे? क्षमता से उपलक्षण से ले लेना होगा कि क्षमता है, बुद्धि है, बल है, सब कुछ। उसका मतलब क्या? जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, वो सुंदर है, उसका क्या मतलब है? जब प्राण ही नहीं है, समझ रहे? जब प्राण ही नहीं है तो सुंदर होने का क्या मतलब हुआ? इस प्रकार से बोले, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। सारार्थ दर्शनी, ये समझ में आ गया आपको कि ये उपमा क्यों दे रहे हैं? सारार्थ दर्शनी, हे अंबुजाक्ष भगवान, मतलब हे कमलनयन भगवान,
यदि भो भगवान के स्थान पर नो भगवान पाठ हो तो वह अनादर के अर्थ में। इसकी व्याख्या हमने सुन ली, श्रीधर स्वामी की बात को चक्रवर्ती बात रख रहे हैं। आगे, कुरून अर्थात हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के सुहृद कौन है? केवल पांडव। पांडव भी हैं, भीष्मदेव भी हैं, और विदुर जी भी हैं, है कि नहीं? पांडव तो है ही। और मधुन अर्थात मथुरा मंडल नंद व्रज, यह अर्थ है। और मथुरापुरी नहीं, क्योंकि उस समय उनका कोई सुहृद वहां निवासित नहीं था। बहुत सूक्ष्म समझना होगा। भगवान जाते क्यों हैं? सुहृद दिदृक्षया, अपने शुभ चिंतकों को देखने के लिए। इससे कुछ याद आ रहा है मेरे को कि महाप्रभु से मिलने के लिए भगवान उनके पार्षद मतलब नवदीप से पुरी आते, और जगन्नाथ जी को देखने से पहले महाप्रभु से मिलने आते। अरे बहुत सुंदर है चैतन्य चरितामृत। और महाप्रभु कहते हैं, ईश्वर न देखिला, आप ईश्वर को देखने नहीं गए और आप यहां मेरे पास पहले आ गए। तो बोलते हैं, कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारा हृदय जैसे जहां मन जहां जाता है वहीं पे हम जाते हैं, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन मेन बात है कि प्रेम है, तो प्रेम है, प्रेम को कारण कृष्ण भी प्रेमी है भक्तों के। तो अब जब भक्ति नहीं तो जाएंगे कहां पे? तो उस समय मथुरा में उनका कोई सुहृद नहीं था। अभी आप देखिएगा, पूरा टीका में प्रमाण दिया जाएगा। तो भले ही ब्रज मथुरा मंडल में आ रहा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मथुरा 15 किलोमीटर दूर है। और यहां जो ब्रज में भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। अब इसको प्रमाण दिया जाएगा आगे। तो ये समझ में आ रहा है कुछ? मधुन मतलब ब्रजवासियों से मिलने के लिए जब आप चले जाते हैं, और कुरुन मतलब युधिष्ठिर आदि से मिलने के लिए जब हस्तिनापुर जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत के तत्र योग प्रभावेना नीत्वा सर्वजनम हरि में सर्व शब्द से ज्ञात होता है। अपनी योग माया शक्ति के बल से जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया। श्रीमद् भागवतम 10.50.57। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, घटनाक्रम शायद आप जानते हो कि कंस का वध हो गया था, और उसकी पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पापा के पास गई, जरासंध के पास, और उन्हें कंप्लेन करी कि कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया। तो जरासंध को बहुत खराब बात लगी कि अपने मामा का वध कर दिया। देखिए कितना खराब व्यक्ति है। मामा जी क्या काम किए नहीं देखे, लेकिन ये इनको बात बहुत खराब लगी। तो वह युद्ध करने के लिए आए 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के, और कृष्ण बलराम उसको मतलब खत्म कर दिए। बार बार उसकी पिटाई होती बेचारे की, फिर वो आ जाता, फिर आ जाता। आप जानते हैं इस कथा को। भगवान उसको मार देते, और भगवान की पार्टी से कोई मरता नहीं। थोड़ी सी सेना लेके जाते कृष्ण बलराम, और जैसे ही कृष्ण बलराम कहे कि हमें युद्ध करना है, तुरंत का रथ आ गया, सारे आयुध आ गए, लेकर के मार मार के खत्म कर दिया। अब वो आप जानते बार बार आते, बार बार 16वीं बार ना 17वीं बार छोड़ दिए थे। हाँ 17वीं बार, 17th टाइम जब वो आया जरासंध, तो उसी समय यह खबर मिली कि काल यवन भी आ गया। तो अब भगवान सोचने लगे कि जब हम लोग जरासंध से युद्ध करेंगे तो काल यवन हमारे मथुरा के भक्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उन्हें संकल्प लिया। ये श्लोक जो आप देख रहे हैं, इसमें आपने इसको देख सकते हैं 10.50.57। इसको आगे पीछे पढ़ लीजिएगा, अज्यूमिंग की पढ़ेंगे या कृष्ण बुक से पढ़ लीजिएगा, दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं तत्र योग प्रभावेना, भगवान ने अपने योग के प्रभाव से नीत्वा ले आए सर्वजन हरि। सर्वजन का मतलब क्या हुआ? मथुरा के सभी लोगों को हरि एक ही रात में द्वारका पहुंचा दिए। डिटेल्स के लिए हम आपको थोड़ा सा ट्रेलर दे रहे हैं, डिटेल्स के लिए आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर समझ में आया सर्व? अब ये क्यों लिखा गया है, कोट क्यों दिया गया है? कहने का आशय यह है कि मथुरा में भगवान का कोई भी सुहृद नहीं था। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि भगवान सबको लेकर के द्वारका में ट्रांसपोर्ट कर दिए। देखिए, अभी कोई कठिनाई है तो हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई की समझ नहीं आया। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मधु शब्द व्रजभूमि को ही लिए है क्यों, और मथुरा के लिए क्यों नहीं? देखिए, भगवान क्यों जाते थे? क्या शब्द है? सुहृद दिदृक्षया, अपने प्रेमियों को देखने के लिए। तो मथुरा में कोई प्रेमी था नहीं, वो सब द्वारका में आ गए थे। तो यानी मथुरा का अर्थ है ब्रज के भक्त, की ब्रजवासियों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे वो लोग। देखिए,
ठीक है। उन्होंने मथुरा के लिए, अच्छा अब कोई कहे कि भाई ये क्या प्रमाण है कि कृष्ण ब्रज में आए थे? हम तो यही सुनते हैं कि कृष्ण ब्रज में कभी नहीं आए। प्राय लोग इसी प्रकार से बोलते हैं कृष्ण कितने निष्ठुर हैं, ब्रज में कभी नहीं आए। तो उसका प्रमाण दे रहे कि नहीं, कृष्ण आए थे। उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय गोपियों को दूत भेजा, यह कहते हुए कि मैं वापस आऊंगा। तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सांत्वयामास सप्रेमैर आस्या इति दौत्यकैः। दौत्य के मतलब दूत भेज करके। तास्ततः तप्त तीर तप्य तीर वृक्ष है, उनको तप्त देख करके। कब देख करके तप्त? जब कृष्ण को अर्जुन, कृष्ण बलराम को अक्रूर लेने के लिए जा रहे थे, तो नंद बाबा ने कहा कि हम लोग सब भेंट लेके जाएंगे और कंस को पास जाएंगे। तो सभी गोपियां जब जानते हैं कि वह दुखी हो गए कि नहीं हम उनको रोकेंगे रोकेंगे, लेकिन वह नहीं रुके और जा रहे थे। तो कृष्ण जब उनका रथ आगे बढ़ गया, तो जब उन्हें देखा कि तास्ततः तप तीर वृक्ष है, उन्हें देखा कि गोपियां अत्यंत दुखी हैं। स्वप्रस्थाने यदुत्तमः, यदुत्तमः मतलब कृष्ण, यदों में सर्वश्रेष्ठ। जब वो जा रहे थे स्वप्रस्थान, अपने प्रस्थान के समय जब देखा कि गोपियां बहुत दुखी हैं, सांत्वयामास, उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए, सब प्रेमेर आस्य इति दौत्तिक है, बड़े अपना प्रेम प्रस्तुत करने के लिए सब प्रेमेर आस्य, आस्य मतलब मैं आऊंगा, इति यह कहने के लिए अपने दूत को भेजा। स्वयं नहीं आए, स्वयं नहीं कहा, अपने दूत को भेजा कि गोपियों को जाके कह दो कि मैं वापस आऊंगा। तो भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। ये प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण ब्रज भूमि में आए थे, ये बात बोल रहे। मेक सेंस? गया दिमाग से, ऊपर से गया। गोपियों को दुखी देखा कृष्ण ने जब वह जा रहे थे, तो जाते जाते उन्हें बोला कि आस्य, मैं आऊंगा, अपने दूत के द्वारा बोला था। तो ये बात आगे भगवान पूरी भी की। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा, यदुश्रेष्ठ मजीज भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही थीं। अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेम पूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान करी। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 39 चैप्टर 35 श्लोक। तो आप समझ रहे हैं क्या क्या होमवर्क है? श्लोक क्रमांक अध्याय 50 पढ़ना है और अध्याय 39 पढ़ना है। आप कृष्ण बुक से पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा होगा दोनों से पढ़ना, कृष्ण बुक से पढ़ लीजिए। होमवर्क कितने पैसे मिलेंगे होमवर्क के? श्रील प्रभुपाद जी का शब्द सुनिए, कृष्ण बुक का एक लाइन, एक शब्द पढ़ेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम आपको प्रेरित कर रहे हैं ऐसे करने के लिए, बाकी जैसी इच्छा। और उन्होंने नंद महाराज को व्रज यह कहते वापस भेज दिया कि मैं आपको देखने आऊंगा। यातयूयं व्रजम ताता वयम च स्नेह दुखितान ज्ञातीन वो दृष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदाम सुखम। हे पिताश्री, अब आप सब व्रज लौट जाएं। हम आपके शुभ चिंतक मित्रों को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे जो हमारे वियोग से दुखी हैं। अब ये क्या है? श्रीमद् भागवतम 10:45-23। देखिए, जब कृष्ण ने कंस को मार दिया तो माता यशोदा, माता देवकी और वसुदेव उनको भगवान मान रहे थे, उनको अपना बेटा नहीं मान रहे थे। तो फिर कृष्ण आकर के अपनी योग माया का विस्तार करते हैं, कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें बोलते हैं कि देखिए जो पुत्र है समर्थ है, माता पिता का ध्यान रखने में नहीं रखता, तो वह तो नरक जाने के समान है, उसको अपना ही मांस खाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि बोलते हैं। आपने हमको जन्म दिया, लेकिन देखिए हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। और छोटे बच्चे की लीला को देखना, लीला मतलब खेल को देखना माता पिता के लिए कितना अच्छा होता है, देखिए हमें कोई मौका ही नहीं मिला, इत्यादि ऐसे बोल करके उनके हृदय में वात्सल्य रस को बढ़ाया। और फिर नंद महाराज के पास आए और उन्होंने कहा, ये श्लोक बोला कि आप जाइए और देखिए शब्द क्या है, हम आपके शुभ चिंतक मित्रों को कुछ सुख दे लेने के बाद नंद महाराज से कह रहे हैं क्या कि आपके शुभ चिंतक, कैन यू पिक इट अप? नंद महाराज से कह रहे हैं कि देखिए वसुदेव और देवकी आपको प्रिय हैं कि नहीं? आप जान रहे ना कितना दुख भोगे हैं ये लोग, नहीं तो नंद महाराज छोड़ने वाले थे। अभी देखे ना कृष्ण कितने सेंसिटिव हैं, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जब इसको देख रहा था अनुवाद को, आई वाज सरप्राइज्ड।
ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे शुभचिंतक। दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा कि नहीं? जब बोलते हैं आपके शुभचिंतक तो उनको भी साथ में ले लिए ना उसमें। क्या वसुदेव और देवकी आपसे अलग हैं? ये आशय है। उनके दुख को भी तो हमें कुछ दूर करना चाहिए ना। तो नंद महाराज भी स्वयं के हाँ ये बात तो सही है, इनको बहुत दुख हुआ है। कितना कृष्ण सेंसिटिव है। हाउस एक एक भक्त की एक एक शब्द कृष्ण का कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ना। अगर ये बोलते कि मैं अपने माता पिता को सुख देने के बाद आऊंगा, तो भाव बिल्कुल चेंज हो जाता है कि नहीं? नंद महाराज को कितना खराब लगता। लेकिन क्या बोल रहे हैं? आपके शुभ चिंतक मित्रों को कुछ सुख देने के लिए। उधर वात्सल्य बढ़ा, मतलब वात्सल्य नहीं कहना चाहिए, उनका संबंध पुष्ट कर रहे हैं कि नहीं वसुदेव जी से। हाँ अद्भुत है। उसके बाद कह रहे हैं तुरंत ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधों को, इधर भी प्रेम बढ़ा रहे हैं, आपके शुभ चिंतकों को सुख दे करके, यानी कि वसुदेव आदि को सुख दे करके, यानी कि द्वारका वासी मथुरा वासियों को सुख देकर, अभी मथुरा में है कृष्ण, मथुरा वासियों को सुख दे करके आपको, आप तो मेरे पापा है ना, आपको और अपने प्रिय मित्रों को देखने के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। दोनों तरफ सेटिंग हो गई ना बिल्कुल बढ़िया से। कृष्ण बोलने में कितने एक्सपर्ट हैं देखिए। हम ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे वैसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करें। हाउ एक्सपर्ट कृष्ण है। ये गुण है कृष्ण का, बोलने में कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है। भक्ति सामने देख रहे हैं ना, कितना सुंदर बात है। बहुत अच्छा लगा था मुझे बात। तो अब इन सब चीजों से क्या समझते हैं आप? गोपियों को भगवान प्रॉमिस किए, नंद महाराज को प्रॉमिस किए हैं कि वापस आएंगे, और वापस आए भी। ठीक है, ये प्रमाण है भागवत का। यद्यपि यह पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों से स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वे वापस आए थे, ये भागवतम के इस श्लोक से भी समझा जा सकता है। तो ये समझ रहे हैं कि सब बातें क्यों बोली जा रही टीका में। मधुन अर्थात ब्रजभूमि, न कि मथुरावासी। मथुरा क्योंकि मथुरा में उस समय भगवान का कोई सुहृद नहीं था। ये सब प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण जब बोल रहे मधु जाते हैं, मधुन से मधुन दिदृक्षा मथुरापुरी में जा रहे हैं देखने के लिए अपने सुहृदों को, तो उसका अर्थ हुआ कि ब्रजभूमि के सुहृदों को देखने जा रहे हैं। क्लियर? महसूस कर रहे हैं ना कि एक श्लोक सीख लिया तो मतलब पूरे दिन की कमाई है कि नहीं? और इतना तो आप लोग का बनता है ना, कम से कम एक बार इसको पढ़ें दोबारा जरूर से। क्या आप चाहते हैं कि हम भगवत प्रेम प्राप्त कर लें? फिर से एक बार बोली 1.1.2 क्या है? धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थ नहीं बताऊंगा, अर्थ तो आप लोग पढ़ते रहिएगा उसको, बहुत अच्छा है। जैसे ही भागवत सुनने की इच्छा, बस लास्ट लाइन सुनते, वैसे ही भागवत सुनने की इच्छा हुई तो भगवान हृदय में आने लगते हैं। इससे प्रबल साधन क्या हो सकता है? इसके लिए एनर्जी लगानी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप दूर चले जाते हैं तो नह अर्थात हमारे लिए, जो तव अर्थात जो आपके हैं, एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान हो जाता है। तब आप अब ये बताइए कि तव का क्या महत्व है यहाँ पे? अरे क्योंकि आपके मतलब अत्यधिक ममता है भगवान कृष्ण से। तो ममता है, इस कारण से आपका विरह हमें करोड़ों वर्षों के समान लगता है। क्या इस समय हम लोग कृष्ण से विरह में हैं कि नहीं? क्या कृष्ण से वियोग है हमारा कि नहीं? बताइए, कुछ लग रहा है? आपको सोचने वाली बात है। वियोग का अनुभव तब होता है जब संयोग हो, जब प्रेम होता है तब व्यक्ति वियोग का अनुभव करता है। वियोग होने से वियोग का अनुभव नहीं करता है। काफी भूरिजन प्रभु बोल रहे थे, आपको या तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भी बोल रहे थे, आप यात्रा में गए थे ना हमारे साथ में। कितना स्ट्राइकिंग बात है। वियोग भाई, संयोग की इच्छा होगी तब वियोग का अनुभव करेंगे ना। वियोग होने से तो वियोग होता नहीं है। तो तब शब्द कर समझ रहे हैं आप, अत्यंत प्रेम है। आपको याद है ना, दास्य के ऑनवर्ड्स क्या होने लगता है? ममता।
ममता शुरू हो जाती। तो दास, साख्य, वात्सल्य सभी भक्त और माधुर्य के सारे भक्त द्वारका में है कि नहीं? अब कितनी अतिशय ममता होगी आप हम कल्पना नहीं कर सकते। तो तब शब्द से समझ में आ गया, हम आपके हैं, आपकी हैं, आपके, आपका मतलब आपके दास हैं, आपका मतलब आपके सखा हैं, आपका मतलब आपके पिता हैं, आपका मतलब आपकी प्रेयसी हैं, प्रेयसी मतलब पत्नी। तब से सबको लेना होगा। तो कह रहे हैं इस कारण से हमको उस प्रकार का अनुभव हो रहा है। वंशीधरी में बहुत अच्छी तरह से ने बोला अंबुजाक्ष का अर्थ क्या है। कह रहे हैं हे अंबुजाक्ष, अर्थात इस संबोधन का भाव यह है कि आपका दर्शन हमारे लिए शांतिजनक एवं संसार ताप हरक है। वो हारक नहीं होना, हाँ सॉरी, संसार ताप हारक है। अब इसको जरा समझिए, कभी आप में से किसी व्यक्ति ने कमल को देखा है? पहला प्रश्न ये है। ऑब्वियसली यस। तो देख कर कमल क्या होगा, ऐसा लगता है आंखों को ठंडक पहुंचती कि नहीं? इट्स वेरी प्लीजिंग टू लुक, इज इट नॉट? आप कभी आप नेट पे भी सर्च करें, हमने यहाँ पे रखा नहीं है, आप नेट पे भी कि सुंदर कमल का, खिले हुए कमल का फोटो देखें तो बड़ा सुंदर लगता है। काफी अच्छा है कि इस्कॉन के लोगों में भी कमल है, काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? पूरे जगत में वाकई शांति प्राप्त होगी और संसार का ताप हारने वाली संस्था इस्कॉन है। ये समझ में आ गया। और यानी कि कमल को देखने से शांति प्राप्त होती है, सुख मिलता है। और आप ये भी देखेंगे कि कमल की माला कभी पहनने को मिली है? भागवतम क्लास तो आप लोग देंगे, देंगे नहीं, अगर देंगे क्यों नहीं, देंगे क्यों नहीं? आप देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन कदाचित मंदिर में भागवत क्लास दें इत्यादि। कभी कभी भाग्य आपका बहुत अच्छा है तो कमल की माला जो भगवान को अर्पित वह प्राप्त होती है। नहीं तो मंदिर में भी आप कमल की माला चढ़ा दीजिए, फिर आपको कमल माला दे देगा, वो भी कोई कठिनाई नहीं है। नहीं देते हैं, दिलवा देंगे। ज्वाइन करिए आश्रम, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, क्लास दिलवाएंगे, बिल्कुल मिलेगी। तो आप कमल की माला जब पहनते हैं तब क्या अनुभव होता है बताइए? ठंडक का अनुभव होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कमल के दो गुण आप देखने से बिल्कुल शांति प्राप्त, सुख मिलता है और ताप दूर करता है। और यही आपको याद हो कि इसी तरह की टीका हम सुने थे जब माता कुंती को कृष्ण को संबोधित करी थी। क्या था? नमो पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। यही बात याद आ रही से जी। तो इसलिए अंबुजाक्ष कह रहे हैं, कमल नयन, बाल प्रबोधनी, उसमें कुछ क्या बोल रहे हैं, जिनके भक्तों का कभी पतन नहीं होता, इसलिए कृष्ण को अच्युत कहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त वात्सल्य को सूचित करने के लिए यहां भगवान को अच्युत शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कहने का क्या आशय है? अच्युत का अर्थ यह होता है कि अपने भक्तों पर वह कभी कृपा करने से नहीं चूकते। अमृत माता जी, अच्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? आप अगर सोने से नहीं चूकेंगी तो कैसे काम चलेगा बताइए, कैसे समझ में आएगा? पूरा दिन में 2-3 घंटा सो लिया करिए, क्लास में आके मत सोया करिए। यहाँ की क्लास में सोने होगा तो नाम लेकर के बोल देंगे, हमें नाम पता भी है, इसलिए पब्लिक में होता तो नाम भी नहीं पता होता है कि भाई हम डांट नहीं रहे, वो दुख लग रहा है। भगवान थोड़ा कृपा करे आपके ऊपर। भगवान कृपा करने से तो नहीं चूकते हैं, लेकिन चलिए फिर से समझिए। अच्युत शब्द का अर्थ यह है मुझे याद आ रहा है, महाराज बार क्लास कर रहे थे और व्यक्ति का नाम बोल दी, नाम तो नहीं बोल सकते, सीरियस डिवोटी है। अरे भाई कम से कम आधा घंटा तो बीतने देते। आप तो क्लास की शुरुआत में ही सोना चालू कर कुछ लोग भक्त विनोद करते कहते हैं कि कुछ लोग भक्त ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस सोएंगे और फिर जब वहां प्रसादम हाल से बोल रहे महाप्रसाद है गोविंद तब उठ जाएंगे। तो इतना नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए सुनने। अच्युत शब्द समझते हैं? कृष्ण की एक बार जो शरण प्राप्त कर लिया उसका कभी पतन नहीं हो सकता। हम लोग वहां भी सुने थे, एक जगह श्लोक बड़ा सुंदर था, ऐसे गाते थे हम लोग की कदाचित वह गिर जाए त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वोथ पते ततो यदि। इसके आगे वाला श्लोक था वो, ऐसे भूल रहा हूं कि ऐसे कुछ था कि सिंहावलोकन न्याय के अनुसार इसी तरह सिमिलर बोला गया था कि यदि गिर भी जाए तो वह रसग्रह जना वाला श्लोक था वो, बहुत सुंदर श्लोक था। तो क्या भगवान का भक्त कदाचित कभी गिरे भी तो भी कृष्ण थामते हैं उसको, उसे एकदम छूटने नहीं देते हैं। तो इसलिए अच्युत कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए जय विजय एग्जाम्पल लिया जाता है प्रसिद्ध कि भगवान के धाम से यहाँ पे आए, लेकिन देखिए पतन नहीं था, आए तो भगवान हर जन्म में उनको वापस लेने के लिए फिर आए। समझ रहे हैं? दिखाइए श्लोक।
तो ये अच्युत शब्द का अर्थ है, नहीं ये नहीं, इसके आगे पीछे वाला था। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे अच्युत। तो अब अच्युत कहने का अर्थ हुआ कि अपने भक्तों पे कृपा करने से कृष्ण नहीं चूकते, ये उनका अत्यधिक भक्त वात्सल्य है। तो अब आप हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे से दूर चले जाते हो, हम लोग इतने दुखी हैं और हम आपके हैं, तो आपको हम पर भी कृपा करनी चाहिए, इसलिए तवाच्युता कह रहे हैं। अच्युत कहने का आशय है, एक समझ में आ रहा है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है, प्रभुपाद जी वहां पे कब कर रहे हैं, रवि एक क्षणों सूर्य के बिना आंखों का क्या प्रयोजन, तो उसको पकड़ रहे हैं प्रभुपाद जी। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। मतलब कहते हैं कहाँ है भगवान। कभी कभी प्रचारक बोलते हैं जो नास्तिक होते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो तुरंत मुझे मार दें। और देखो मैं नहीं मरा। अब मान लीजिए कोई चींटी आपके बारे में बोले कि हम नहीं मानते कि श्री हरि प्रभु का कोई अस्तित्व है, और अगर है तो हमको अभी पीस दे। बताइए, चींटियां अगर दो ऐसे जैसे हंस रहे ना, ऐसे ही कृष्ण हंसते हैं। समझिए, चींटियों की सभा चल रही है। हम नहीं मानते कि श्री हरि नाम का कोई व्यक्ति है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका, और अगर है तो हमारे सामने तुरंत उपस्थित हो। आप कहेंगे चींटी, who cares, let me have my sweet। और उसके बाद मान लो आपने पानी पिया। यार हंसाओ मत, जोक तो मारने दो। ऑब्वियसली कुल्ला तो हम यहाँ नहीं करेंगे, पानी पीकर कुल्ला कर देंगे तो पूरी मीटिंग ही रद्द हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, बॉम्ब हो जाएगी मीटिंग है ना, महाराज यही बोलते हैं। तो अब इस प्रकार से यहाँ बहुत चिल्लाते हैं भगवान नहीं है, ये है वो है इत्यादि। जैसे कि अभी वो जो स्पेस स्टेशन था, कुछ बता रहे थे, स्पेस स्टेशन इत्यादि था, कुछ फेंका ऊपर उन्होंने, और जब वो है डिसबैलेंस हो गया तो कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बचा, लेकिन बचे नहीं, वो बेचारे सब खत्म हो गए। कोई प्रसिद्ध बात है, कुछ स्पेस स्टेशन था वो नीचे आ रहा था, कुछ तो ऐसा था। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान अस्तित्व का वह प्रयोग करना चाहते हैं, कहाँ है भगवान इत्यादि। तो ऐसे देखने की क्षमता नहीं हो सकती है भगवान को। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कुछ बोलते थे ना कि तुम पीठ के पीछे कैसे देख सकते हो। मेरे वीडियो की लेक्चर सुन रहा था, कह रहे तुम हमको कृष्ण को दिखाओ, कृष्ण को दिखाओ। तुम आंखों से पीछे देख सकते हो, अपने सर के पीछे, तुम्हारी आंख में क्षमता क्या है। और एक अमेजिंग बात है ना कि हम अपनी पलकें नहीं देख सकते। चलो पीछे वाली बात तो हम ये भाग क्या कहेंगे, पलक कहेंगे ना इसको, पलक जो आंख के एकदम पास में है उसको भी नहीं देख सकते। प्रयास करो, सब वो देख रहे आगे पीछे दिख रहा है पलक, नहीं है ना पलक आपकी, आपको तो नहीं दिख रहा है ना अपनी आंख से। दूसरे की आंख में क्यों विश्वास करते हो, दूसरे की बात पे क्यों विश्वास करते हो। अपने से अपने उद्धारक स्वयं बनो, अपनी इंद्र से अन्वेषण करो। बोलते हैं ना कि लोग इस प्रकार से लोग, तो उनको बोलो कि चलो आंख तो दूर की बात है, नाक के अग्रभाग को देख सकते हैं आप लोग। यस, हाँ देखिए, तो नाक का अग्रभाग है नहीं ना, और फिर भी कहते हैं हमारी नाक काट दिया आपने। अरे भाई, जब नाक का अग्रभाग है ही नहीं तो नाक कटेगी कैसे। दो एग्जाम्पल आप बड़े स्ट्रांगली दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी आंख में क्षमता क्या है। कितने आश्चर्य, कभी सोचा ये बात पता थी आप लोगों को, कभी सोचे थे पलक ही नहीं देख सकते। कभी कोई बोले कि भगवान को दिखाओ तो पहले कहो कि तुम पहले पलक तो देख लो अपनी, पहले पलक तो देख लो। तो कहेगा शीशे में दिखाएंगे तो कहोगे हम तो तुम्हें चित्र दिखा रहे हैं। फिर तुम शीशे में देख रहे हो तो दूसरी वस्तु की सहायता लेके देख रहे हो ना। तुम तो ये कह रहे हो ना कि अपनी आंखों से देखना है, तो अपनी आंखों से तुम अपनी पलक भी नहीं देख पा रहे हो, अपनी नाक के अग्रभाग को भी नहीं देख पा रहे हो। शीशे में तो कुछ और हो सकता है, ये तो तुम्हारा विश्वास है। ध्यान दीजिएगा, ये तो तुम्हारा विश्वास है कि जो दिख रहा है शीशे में वो तुम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, उसके बाद आप उन लोगों को ध्वस्त कर सकते हैं। उन लोगों को खास लॉजिक है नहीं बात करने के लिए, ठीक है। तो हमारी इंद्रियां सर्वथा अपूर्ण हैं, कृष्ण को हम ऐसे नहीं देख सकते। वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। आंखें हैं लेकिन रोशनी नहीं तो कैसे देख सकते। उदाहरण के लिए हमारे आंखों को लीजिए, जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सूर्य का प्रकाश हो गया तो यहां से आप न्यूयॉर्क को देख लेंगे।
बहुत दूर वस्तु भी नहीं देख सकते और बहुत पास की वस्तु भी नहीं देख सकते। प्रकाश है ना इस रूम में, पलकों को नहीं देख पा रहे ना, पलक नहीं देख पा रहे ना, और मंदिर में क्या चल रहा है वो भी नहीं देख पा रहे हैं, अनलेस यू हैव इंटरनेट समथिंग लाइक दैट। डायरेक्टली तो नहीं देख पा रहे हैं, तो सीमित हो गई ना इंद्रियां, ठीक है। लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। आदि भगवान परम सत्य होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। असत्य क्यों है? क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा ही असत्य पे है। जब हम यही नहीं समझ रहे हैं कि हम हैं कौन, तो बाकी सारी बातें तो झूठी होंगी ना। जैसे, अच्छा ऐसे समझ लीजिए, आप लोगों ने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी है जिसमें आप लोगों को इक्वेशंस बनानी होती हैं, डेरिवेशन करना पड़ता है, और उसमें शुरुआत वाला स्टेप गलत हो जाए तो बाकी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जिन्होंने मैथ पढ़ी समझ रहे हैं मेरी बात, फेल तो नहीं हुए ना मैथ्स में, इतना पढ़े हैं। अगर यही हमने गलत समझ लिया कि 1 + 1 = 2, अर्थमेटिक तो सब लोग पढ़े हैं ना, अगर 1 + 1 = 2 ही नहीं पता है तो बाकी जितना भी घटाएंगे बढ़ाएंगे वो सब गलत होगा कि नहीं। जब हम ये मान रहे हैं कि जगत के भोक्ता हैं, हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान से कंपटीशन करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण है ही नहीं, तो बाकी सारा ज्ञान उस तथाकथित धार्मिक पथ का गड़बड़ होगा कि नहीं, कूड़ा होगा कि नहीं। इसलिए पहली चीज समझना जरूरी है कि हम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है। अगर यही बात गलत है तो बाकी सारी बात गलत है। जब 0 और 1 ही स्वीकार नहीं किया तो आगे बाकी मैथमेटिक्स क्या पढ़ोगे? और ये बताइए श्रीहरि प्रभु, 1 को क्यों स्वीकार करते हो? सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। आप 1 को प्रूव नहीं कर सकते, चलो 1 को नहीं कर सकते, 0 को तो कर सकते हो। 0 और 1 को हम एक्सियोमेटिकली स्वीकार करते हैं, यस और नो। एक्सियोमेटिक मींस आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो आपका 1 क्या होता है? इसकी लाली का नाम क्या है? गौरांगी, तुलसी प्रिया। तुलसी प्रिया मैथमेटिक्स पढ़ती हो बेटा तुम स्कूल में जाकर के? 1 2 3 पढ़ती हो कि नहीं? पूछा, आप बोलती नहीं हो तुम, डर रही है। ठीक है। केवल मंगलाचरण। लेकिन आप समझ रहे हैं, बच्चा कोई यह प्रश्न करने लग जाए, मैं 1 क्यों मानूं, मैं 0 क्यों मानूं, तो उसका तो भविष्य 0 ही है। समझ रहे हैं, कुछ होगा नहीं, मानना पड़ेगा ना। इसे कहते हैं एक्सिम। तो प्रभुपाद इसी को गीता में इंट्रोडक्शन बोलते हैं, कम से कम सिद्धांतिक रूप से मानना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, उसके बाद सारी बात समझ में आ जाएगी। और आप जान रहे हैं कि ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं तथाकथित, नॉट मतलब जो अप्रामाणिक हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, गीता मानते हैं। और ये भी यहां तक ये भी मानते हैं कि भगवत गीता भगवान ने नहीं, शिव बाबा ने बोली है, जबकि उनका नाम भी नहीं है। मालूम है, पूरा प्रवचन करूं, नाम लिख दिया कुछ भी और व्यक्ति ने, टिंगू उस्ताद ने भागवत बोली। और टिंगू उस्ताद ने भागवत बोली, अरे ये तो शुभकृष्ण दास जी क्लास दे रहे थे। नहीं नहीं, टिंगू उस्ताद, उनके अंदर बैठा टिंगू उस्ताद बुलवा रहा था। मानेंगे आप बात? लेकिन श्रद्धा एक ऐसी अद्भुत बात है कि भगवान कहीं गीता में नहीं बोले कि शिव बाबा ने क्लास दी है, भागवत बोली है। कहीं लिखा है शिव बाबा वाचा, कहीं लिखा नहीं, लेकिन पूरा संप्रदाय चल रहा है जो विश्वास कर रहा है। जान रहे कि उसकी बात कर रहा हूं मैं। ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्म 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 वाले, ब्रह्म योग जो भ्रमित है, ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में चरण कर रहा है, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में चरण कर रहा है। दे आर इल्यूजन। ऐसे एकदम स्पष्ट है, ठीक है। तो समझ गया, सत्य और अधूरा है। अधूरा मतलब कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे तो चीजें इनकम्प्लीट ही रहेंगी। यू कैन नेवर टाई थिंग्स टुगेदर। जैसे एक अन्य संप्रदाय में लोग, अन्य संप्रदाय में अन्य धर्म को मानने वालों को कभी समझ में नहीं आता कर्म का सिद्धांत क्या है। बहुत से विदेशी लोग कृष्ण भावना को स्वीकार किए क्योंकि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि कर्म का सिद्धांत क्या है। इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। भगले भगवान को मान रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कर्म क्या है, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे आप सब लोग शायद नौकरी चुनेंगे, पति पत्नी चुनेंगे, लेकिन अपना चेहरा कौन चुनता है? हमारा चेहरा कौन चुना बताइए? हमारे माता पिता कौन चुना है? ये सब एक क्वेश्चन अगर आप आत्मा के बारे में ना जाने, कर्म के सिद्धांत को ना जाने, नहीं समझा पाएंगे तो भगवान के ज्ञान के बिना ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा, वो असत्य पे ही रहेगा। ठीक, जिस तरह सूर्य का विलोम यानी दूसरा पक्ष अंधकार है, उसी तरह कृष्ण का विलोम माया है, अपोजिट। कृष्ण है सच्चिदानंद, माया है असत अचित निरानंद। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकता है। ये बहुत अच्छी बात है।
इसको समझने का प्रयास कीजिए। जानबूझ के मैं इसको येलो किया। देखिए, जब अंधकार होता है तो सब कुछ दिखती है वस्तुएं, कहाँ कहाँ क्या वस्तु कहाँ रखी है ये दिखता है क्या? अच्छा, और ये भी जो वस्तु है नहीं उसका भय होता है। बहुत अच्छी बात है आचार्य ने बोली है। जो वस्तु है वो यथावत दिखती नहीं, और जो नहीं है उसका भय होता है। हम लोग शरीर नहीं है, लेकिन मरने का भय होता है। क्यों होता है बताइए? क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। श्री हरि तुम ढोंगी हो, तो अब इसके दो पक्ष हैं। अगर आप ढोंगी हैं तो बुरा लगना चाहिए, अगर आप ढोंगी हैं तो बुरा लगना चाहिए नहीं, और ढोंगी नहीं है तो बुरा लगना चाहिए, तब भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन लगता है कि नहीं? क्यों बताइए? कि हाँ, समझ गया ना? देख रहे कितना हमारा बड़ा अपमान हुआ भाई। किसका हुआ भाई? दूसरों को दोष देने से पहले खुद सोच लो कि हम खुद कितने अज्ञान में हैं। बहुत बुरा कहा हमको, बहुत बुरा कहा, पब्लिक में हमारे खिलाफ ये बोल दिया। ये सब किसका अज्ञान है बताइए? हमारा ही अज्ञान है जो शरीर को मान रहे हैं ना। लेकिन भक्त भगवान की कृपा से हृदय में ज्ञान प्रकाशित होने लगता है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तो तुम मेरे अंश हो, इस जगत के हो ही नहीं, तो तुम्हारे इस यहाँ के मान सम्मान से क्या मतलब? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी वह चिंता करते हैं भाई हम तो खत्म हो गए, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। खत्म हो गए तो बोल कैसे रहोगे खत्म हो गए? है ना? मेक सेंस? अच्छा, और बताइए, इस जगत में हम महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं कि नहीं? और बहुत बार महत्वपूर्ण बनने के लिए माथा को दीवार से मारना पड़ता है कि नहीं? ये माथा मारो, वहां माथा मारो, ये करने के लिए। बाद में समझ में आया भाई ये तो जेल है। अगर वाकई समझ में आ गई ये जेल है, तो अब जेल में अपने पोजीशन को बढ़ाने का क्या प्रयोजन है? जेल के आईएएस ऑफिसर, जिन लोगों की भी इच्छा है, अगर सुन रहे हैं तो, सुनेंगे तो कभी ना कभी तो, जेल के बिजनेस मैग्नेट समझ में आया? जेल के, अब बोल देता हूं बुरा मानो तो क्या, जेल के कंपनी सेक्रेटरी, जेल के सीए, जेल के इंजीनियर, जेल में, जेल के नहीं, जेल कैदी, जो लोग कैदी इंजीनियर, कैदी सीए, कैदी बिजनेस मैग्नेट, कैसी बड़े डॉक्टर, कैसी लॉयर, कैसी बोल रहा हूँ, सॉरी, कैदी 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 कैदी, क्षमा कीजिएगा, इंद्रियां पूर्ण है, कैदी कैदी कैदी, एक्चुअली क्रेजी बोलना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन कैदी कैदी कैदी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब सब झोलमाल है कि नहीं? बात सोचेंगे तो लोग बड़ा अजीब सा लगेगा, सब बातें हम क्या कह रहे हैं, लेकिन है तो कैदी ही ना। जो भी हमारे हो ना जैसे डेजिग्नेशन कि हम भाई आईएएस ऑफिसर, उसका कैदी लगा दीजिए, फिर उसकी सारा जो जो ग्लेयर है वो समाप्त हो जाएगी। और भगवान कृष्ण की सेवा में आप झाड़ू भी मार रहे हैं तो मुक्त है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उचित। तो यहाँ तक लक्ष्मी जी भी झाड़ू मार रही हैं। अरे आज मैं भूल गया, कल आप लोग को प्रोग्राम के लिए जल्दी सोना था, नॉट एक्सपैंड टू मच, बट सही परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता कृष्ण देते हैं कि तुम इस जगत के नहीं हो, और ये जगत तुम्हारा नहीं है, तुम इस जगत के भोक्ता नहीं हो, जब तक कंट्रोलर नहीं हो, जब तक यहाँ पे हो भगवान की भक्ति, मेरी भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, और उसके बाद मेरे पास आ जाओ। एवं प्राप्य भजस्व माम, ये प्राप्त हो गया तुम्हें किसी तरह जगत, मेरा भजन करके मेरे पास आ जाओ। जिस भक्त के दिमाग में घुस गया ये बात, ये समझ लीजिए कृष्ण की कृपा उसके ऊपर है, फिर वह इस जगत में कुछ महान बनने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं सही परिप्रेक्ष्य में देख पाता है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अंधकार के, अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। वह ब्यूटीफुल लाइन है, श्लोक है भगवत गीता का, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। श्लोक पता है आपको? ये जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं इस प्रकार से, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके खुश रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं तेषाम एव, उन्हीं पर, अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तमः, जो अज्ञान से जनित अंधकार है, अज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, नाशयामी, मैं स्वयं नाश करता हूं।
तो अंधकार तो हृदय में आप कैसे करते हैं? कहते हैं नाश्या में आत्म भावस्तु, उनके भाव उनके हृदय में स्थित होकर के कैसे नष्ट करता हूँ? ज्ञान दीपेन भास्वता, जैसे ज्ञान का दीपक जलता है, दीपक जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से नष्ट करता है। और ज्ञान मतलब जीव का जो संबंध भगवान से, उसका ज्ञान। लेकिन किस पे? तेषाम एव अर्थात जिनका जीवन ही श्रवण कीर्तन है। गीता के चतुश्लोकी गीता में ये आखिरी श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अमेजिंग कि बाहर से हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, काम भगवान कृष्ण अंदर से कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप कृष्ण को, भाई देखो हमारा रूम साफ हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है सर, लेकिन आपको अपनी तरफ से डील पूरा करना है। क्या डील है? श्रवण श्रवण कीर्तन जले कोरय से चन। और आज भी सुना था ना हमने, श्रवण आदि सिद्ध चित्त कोरे वय उदय। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, इन दोनों से जब हम लोग करते हैं तो भगवान हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं और इस ज्ञान को रिवील कर देते। नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सदा भगवान कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सकें। अपने आप को देख सकें किस रूप में? कृष्ण के सेवक के रूप में। और विभिन्न शक्तियों को कैसे देख सकें? कृष्ण की हैं, इसलिए इनका उपयोग कृष्ण के लिए होना चाहिए। सुन तो बहुत लेते हैं, लेकिन अगर वाकई दृष्टि रहेगी तो किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होगा। मेरी बात सब डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देख करके भोग बुद्धि नहीं आ सकती। बातें बहुत सिंपल लगती हैं, बट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अपने गुरु महाराज का प्रवचन आज सुन रहा था, तो उसमें महाराज कह रहे थे, व्हाट डज इट मीन टू बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो महाराज कह रहे थे कि केवल ये बोलना नहीं होता है जिसके द्वारा लोग सोचे कि हम नम्र हैं, अपितु उसका अर्थ है कि यू रियली केयर। प्रभुपाद जी का गुणगान गुरु महाराज कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी वाकई अपने को श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का सेवक मानते थे। मैं इस पे बोल रहा हूं कि भगवान इस भावना को, ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है कि नहीं? और भगवान, हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो भगवान इस ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करेंगे। वी एक्चुअली केयर फॉर डिवोटीज, फॉर कृष्णा, दैट दे बी प्लीज्ड विद अस, हमसे प्रसन्न हो जाएं। और मैं जब बोल रहा हूं प्रसन्न हो जाए, मतलब केवल सीनियर डिवोटी ही नहीं, जूनियर डिवोटी या कोई सामान्य व्यक्ति भी, हम उसको ऐसा बर्ताव उसके प्रति करें कि वह कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए। एटलीस्ट मध्यम अधिकार, एटलीस्ट कृष्ण से प्रेम, भक्तों से झगड़ा, सॉरी मैं सत्य बोल गया, झूठ बोलना था मुझे यहाँ पे भक्तों से मैत्री, और जो बालिश हैं मतलब मासूम हैं उन पे कृपा, और जो द्वेषी करते हैं उनकी उपेक्षा। कम से कम इतना तो, यहाँ से प्रेम का अधिकार शुरू होता है, इतना तो हमें प्रयास करना चाहिए। बट वो मेरे मन में दिमाग में घूम रहा है, वी रियली केयर, यू रियली केयर। जो भी कृष्ण भावना में आ रहा है, हम उनकी मदद करने का प्रयास करें कि वह कृष्ण भावना में और प्रगति कर सकें। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए प्लीज बोलने के लिए। बहुत अच्छा बोल रहे थे कि जब महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं अपने 21 प्रहरी लीला में, तो सब भक्त खुश हैं और उनको याद है कि मुकुंद को कृपा नहीं कर रहे हैं, तो सब भक्त उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको क्यों नहीं कृपा कर रहे? What a wonderful Vaishnav society, is it not? ये नहीं कि हम केवल अपनी अपनी भक्ति करके बस सुखी हो जा रहे हैं। Then we are not really humble servant of the servant. बताइए, हमारा कोई भाई बंधु बहन दुख में हो तो क्या हम उसको ऐसे नेग्लेक्ट कर देंगे? बताइए, नहीं करते ना, क्योंकि वहां ममता हम लोग करते हैं। और सोचिए अगर ऐसा वैष्णव समाज है जहां पे इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, कि मैं ध्यान केवल, मैं ये नहीं बोल रहा शरीर का ध्यान, मैंने शरीर तो नष्ट होना ही है, हो ही रहा है, चेंज हो रहा है, शरीर तो हेल्प करना ही है, बट हेल्प देम टू बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियस। हु विल बी, एनीबॉडी विल बी अट्रैक्टेड, इज इट नॉट? कौन इस जगत में इस प्रकार से कर रहा है? इतनी अमेजिंग बात है। महाराज प्रभुपाद के बारे में बोल रहे थे, कैसे प्रभुपाद अपने पूरा जीवन देने के लिए समर्पित थे उन लोगों को जिनकी शक्ल भी नहीं प्रभुपाद जी जानते थे, देखे थे। और आप देख रहे हैं कि भक्ति करने से थोड़ी थोड़ी भावना हम सभी के हृदय में ऐसी आ ही रही होगी। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको आप कुछ नहीं जानते, और उनको जानते भी नहीं है, कभी कभी तो नाम भी बाद में पूछते हैं। हमने प्रीचिंग कर दी कृष्ण के बारे में, अच्छा आपका नाम क्या है और ये सब पूछना कि आप कहाँ थे, कितना पढ़ाई करते हो, मैथ्स में कितने नंबर आए, ये सब नहीं होता है। व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग, इज इट नॉट? दिस इज अ ट्रू डिवोटी, नॉट अ ढोंगी।
दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ ट्रू डिवोटी। और ऐसा भी नहीं होता कि आपके मन में ये भावना आती है कि मैं उपकार कर रहा हूं। जनरली यू वांट टू शेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं कि आपको उपकार करने का मन होता है। क्या जीवन में कभी आप कल्पना कर सकते थे कि ये सब बातें कभी सुनने को मिलेंगी? अरे हम उसको जीवन में धारण कर ले तो आगे की बात है, सुनने को भी कहाँ मिलेंगी। और वाकई प्रेम होता है, हम पहले बता चुके हैं, भक्ति करते हैं तो सभी जीवों से प्रेम होता है, सभी जीव आपसे प्रेम करते हैं। जब आप प्रेम करोगे तो आप वो प्रेम नहीं करेंगे? बताइए, हर जीव तो प्रेम ही चाह रहा है ना। कितना सुंदर चेतना हो जाएगी हम अच्छे भक्त बन जाएंगे तो। प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? भगवान की कृपा से सारा इस प्रकार का ज्ञान कि हम केंद्र में हैं, इसको भोगूं, उसको कंट्रोल करूं, इसको दबाऊं, ये सब समाप्त हो जाता। इसलिए मैं सब बातें बोल रहा था। इसीलिए आप प्लीज रोज भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। एटलीस्ट ये प्रार्थना, लेट मी जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, लेट मी जस्ट प्लीज Srila Prabhupada by my body, mind and words. And it means you really care कि मेरे शब्द से मेरी 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 कितना सुंदर बात है। महाप्रभु कह रहे हैं, अगर आपकी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो आप कृष्ण के अलावा कुछ नाम बोलिए, नहीं तो कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत कहिए। इट मीन्स द सेम, इज इट नॉट? हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मीन्स मुझे अपनी सुख नहीं, केवल मेरे सेव्य की सुख की चिंता है। यू वी रियली केयर। एनीवेज, वेरी वंडरफुल। एक श्लोक, एक बात महाराज की एकदम हिला देने वाली है कि नहीं? प्रश्न कीजिएगा अपने ऊपर कि डू वी रियली केयर? इफ नॉट, स्टार्ट केयरिंग अबाउट डिवोटीज। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहां तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान माया से ढक जाता है। तो अब ये लाइन तो यहाँ पे खत्म हो रही है। समझ लीजिए कि भाई भगवान के बिना अपने को नहीं देख सकते तो भगवान को बुला लेना चाहिए। कैसे बुलाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा और श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, इसके द्वारा भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। और जहां भगवान आके बैठने चालू हो गए तो माया का अंधकार तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। एक नोट यहाँ पे दिया हूं, कृपया यह जानने के लिए, मुझे पता है नोट पढ़ेंगे भी नहीं इसलिए पढ़ भी दे रहा हूँ। मुझे पता है, आई नो द डिवाइन स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। कृपया यह जानने के लिए कि कृष्ण ब्रज में वापस कब और क्यों गए थे और उन्हें ब्रजवासियों को किस प्रकार गोलोक भेज दिया, श्रीमद् भागवतम 10.76 नहीं था, क्षमा कीजिएगा, 78 10.78 था कि 76 था? 70, सॉरी, इसमें मिस्टेक होगी लग रहा, मैं टाइप किया हूं तो गलती हो सकती है, एक मिनट रखिए। 78, ये सही है 78, 10.16 का तात्पर्य सहित अवश्य पढ़े, अत्यंत रोचक है। ये भी बोलना जरूरी, हाँ, कोई भी रिकॉर्डिंग सुनेगा तो कभी कभी हो सकता है इसकी इच्छा हो। और मुझे ये भी पता था कि लोग वो किताब भी नहीं खोलेंगे, तो इसलिए टेलीग्राम में हमने वो चैप्टर भी भेज दिया है। अब बस आपको इतना करना है, उसे क्लिक करना है, जो कि बहुत मेहनत वाला काम है, और उसका खोलना है और 16 श्लोक को आपको पढ़ना है तात्पर्य सहित। और ये आप ही पढ़ा दीजिए ना, हमसे कहाँ होने वाला है। तो अगर आप चाहेंगे तो कल हम इसको ले सकते हैं कि कृष्ण, मुद्दा ये है कि कृष्ण क्या वापस ब्रज गए कि नहीं गए, केस सॉल्व किया जाएगा। कृष्ण पे आरोप किया जा रहा है कि कृष्ण झूठे हैं और कृष्ण कभी वापस नहीं गए, गोपियों को दुखी छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं किए। दंत वक्र को मारने के बाद कृष्ण मधुवन में वापस आए थे, 2 महीना रहे थे, इत्यादि इत्यादि। अभी आप हो सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रश्न तो आया नहीं होगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। छोटी सी बात है, कल